अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरिया बेडियापुर के प्रत्याशी जनाब सुदर्शन सिंह साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग माँ और बहनों, मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से गुजारिश करने के लिए कि आप अपना एक एक वोट यहाँ पर जनाब सुदर्शन सिंह साहब के हक में अपना वोट डालकर उनको कामयाब करिए। उनका निशान सीलिंग फैन है और साथ ही साथ आप ये बात जानते भी हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन RLSP के साथ देवेंद्र यादव साहब की पार्टी, राजभर साहब की पार्टी, हम सब ने मिलकर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बनाया है और हमने ये तय किया कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी होंगे। और हम साथ ही साथ इस बात को तय भी किए हैं कि अगर इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआएं और आपका वोट हासिल रहा और उपेंद्र कुशवाहा साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसमें एक OBC तबके से, अक़लियती मुसलमानों की तरफ से और एक दलित समाज से रहेगा। और साथ ही साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपके इस विधायक अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने की बात कर रहे हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, जो नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ करता है तो फौरन यहाँ के सांसद जो भारत सरकार के मंत्री भी है वो उनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं। और चेरिया पंचायत के लोग जब इलेक्शन का बायकाट का ऐलान करते हैं और पुलिया या ब्रिज की जब बात करते हैं तो यहाँ क्या मजाक करते हैं, मैं अपना गमछा रख के जा रहा हूं और अगर तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे तो तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। यही इनका नाम शनाब बकते रहते हैं, कुछ कामकाज करते नहीं है। तो बताइए कितना बड़ा मसला है। फिर आप जानते हैं कि बाढ़ आती है, 15 साल से बीजेपी, नीतीश कुमार और कांग्रेस RJD की सरकार है। बताइए 15 साल में जब बाढ़ आती है कई गांव आपके पानी में डूब जाते हैं, इसका कोई इंतजाम नहीं करते। और जब इलेक्शन करीब आता है तो फौरन आकर कहते हैं कि हमको वोट दे दो। आप बताइए अगर आप यहां से सुदर्शन सिंह साहब को कामयाब करेंगे, ये आपकी जो तकालीफ है हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन तकालीफ को दूर करेंगे। इस विधानसभा में डिस्पेंसरी है मगर डॉक्टर ही नहीं है। अब हम के डिस्पेंसरी को देखकर ये महसूस कर लें कि हाँ ताजमहल है, इसको देखते रहे। डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है। कई हमारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट है अपनी जानें गंवा दी हैं यहाँ पर ये सहूलतें नहीं होने की बुनियाद पर। और सुदर्शन सिंह साहब पिछले 10 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव में इलेक्शन लड़के गायब नहीं हो जाते, वो जमीन में आपके दरमियान में रहकर काम कर रहे हैं। इनको ये इलेक्शन लड़े, कामयाबी नहीं मिली, मगर इन्होंने हरगिज इनके हौसलों
बल्कि हमेशा इस विधानसभा के गरीब जनता के दरमियान में रहे, आपके दुख और सुख में आपके साथ रहे, आपसे कंधे और नीतीश कुमार बात करते हैं कि मैंने बिहार के महिलाओं के बारे में इतना किया, फिर ये कैंडिडेट को आपने टिकट क्यों दिया? आप बताइए, मुजफ्फरनगर के उस वाकये में मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया और वो मुतालिका मिनिस्टर उसकी है, उसको टिकट देते हैं। अब मैं यहां बीजेपी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, ये आपकी और नरेंद्र मोदी की बातें कि सबका साथ सबका विकास, और वो मिनिस्टर जिसकी नाक के नीचे गरीब मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, उसको कैंडिडेट बनाते हैं। नीतीश कुमार साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि विधानसभा के लोगों को सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बिहार के महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अरे आपने इतना किया कि जो मंत्री थी उसके नाक के नीचे बच्चियों का उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इस्तेसाल हुआ। आप बताइए, क्या इस विधानसभा में नीतीश कुमार बीजेपी को कोई और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला? कोई साफ किरदार का कैंडिडेट नहीं मिला कि इनको देना पड़ा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आरजेडी का भी उम्मीदवार है। आरजेडी को आपने 15 साल सत्ता दी, एक परिवार के 2-2 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, और कितना देंगे आप? आपके घर में कुछ नहीं है, आपने झोली भर भर के 15 साल आरजेडी को राजद को वोट दिया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार को दिया सुशासन के नाम पर। उन्होंने, हर गरीब मेरी इस बात से मुत्तफिक होगा कि अगर किसी गरीब को शौचालय बनाना है तो उसको 2000 की रिश्वत देनी पड़ती नहीं पड़ती? प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर घर लेना है तो 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती नहीं पड़ती? आप बताइए, जब रिश्वतखोरी आम हो चुकी है और 30 साल का एक सफर जो लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, एक इंसान की जिंदगी में 30 साल बहुत ज्यादा होता है। 15 साल आरजेडी के, 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के। अब कल तक आपको शिकायत थी, कोई विकल्प नहीं था, कोई मुताबादिल नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था। आज कुशवाहा साहब के साथ हम मिलकर आपके सामने आए। अपने वोट को जाय होने से बचाइए। 5 साल पहले आपने गठबंधन के नाम पर जेडीयू ने, कांग्रेस ने, राजद ने बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट हासिल किया कि हम बीजेपी को रोकेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर वही नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी और कांग्रेस नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार आरजेडी कांग्रेस नहीं है कि आपका वोट हासिल किए और उसके बाद भूल गए आपको? अब जब चुनाव आया तो आपके दरमियान में आए। हम एक और आपको था, जब कोई नहीं आया तो अब क्यों आ रहे हैं? अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, उनको मंत्री बनना है, उनकी गाड़ी पर लाल लाइट या पीली लाइट आनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, उनको पटना में घर की जरूरत है, और यहां पर बाढ़ आती है, यहां पर यौन शोषण होता है, यहां पर CAA NRC की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लेता। अब आकर कहती है कि भाइयों बहनों हम आपके हमदर्द हैं। कौन सी बात? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने से बचाइए। और यहां पर हमारे कैंडिडेट है RLSP के, जिनका सिंबल है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन पर अपना बटन लगाकर अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। बार बार ये मौके आपके पास नहीं आते हैं। ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, कोई कहता है 19 ब्रिज नहीं बनाए। अरे कितने ब्रिजेस की बात करूं आपके सामने, कागज पर लिख कर लाए, कहीं भूल ना जाए। सुनिए, ये खबरताल का मसला चलता रहेगा। अच्छा, ब्रिज बनाना है, पुलिया बनाना है,
बूढ़ी गंडक पर, सिरिया पर, विक्रमपुर पर, सफदर घाट पर। अरे ये हमको याद हो गए, यहाँ के लोगों को याद नहीं है। हमको मालूम हो गया, इनको नहीं मालूम। यहां पर आपके गन्ने की फसल की खेत बर्बाद होती है, उस पर कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं होती। हम आपसे वादा कर रही है, ये तमाम मसाइल मुश्किलात आपने सबको साथ दिया, और अब की बार इंशाअल्लाह ताला यहां से जेडीयू कामयाब नहीं होगी। हमको यकीन है राजद को रोकने के लिए आपको सुदर्शन साहब को कामयाब करना। ये आदमी को आपने कामयाब नहीं किया, फिर भी 10 साल से आपके दरमियान में आपको ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है, ऐसे विधानसभा में ऐसे शख्स की जरूरत है जो पटना में जाकर आपकी तकलीफ को वक्त के मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर बोल सके कि मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में तकलीफ है, इसका हल करना पड़ेगा, ये मुश्किलात है। ये जितने जीत कर जाते हैं मंत्री तो बन गए, मगर संतरी की तरह मुंह भी नहीं खोल सकते। इसीलिए हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए और यहां से हमारे भाई को कामयाब करिए। और आज जुमा भी है, आप तमाम को नमाज के लिए भी जाना है, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए, हमारे अलायंस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद।